आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक में से लिया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का है, जो पेज नंबर 174 में से लिया गया है। ये बुक आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 इसी बुक में से लिया गया है। इसको आप मार्केट में से, बुक स्टॉल में से खरीदें और अपने पास किताब को रखें और पढ़ने का प्रयास करें, तो बहुत बेहतर में समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर गिवन। इसमें कहा गया है 2075 बैसाख के गते में है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। बैसाख 5 में है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। बैसाख 10 में है परचेज फर्नीचर फॉर आरएस 10,000। बैसाख 15 में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश आरएस 15,000। बैसाख 30 में है पेड सैलरी आरएस 30,000। अभी रिक्वायर्ड में पूछा गया है ए नंबर में जर्नल एंट्री। इस ट्रांजैक्शन पहले जर्नल एंट्री कर देना है। बी नंबर में नेसेसरी लेजर। अब जर्नल एंट्री करने के बाद में लेजर पोस्टिंग कर देना है। उसके बाद में सी नंबर में ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो पहले जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। वन 174 है। वन 174 में है। यहाँ क्वेश्चन में है 2075 एक बैसाख 1 में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है। तो इसमें क्या कर देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। जर्नल एंट्री पहले करना है। 2075 एक महीना एक गते में है कैश अकाउंट DR 50,000 R2 कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में 2075 एक महीना 5 गते में परचेज अकाउंट DR 20,000 और टू कैश अकाउंट 20,000 कर देना है। 2075 एक महीना 10 गते में है फर्नीचर अकाउंट DR 10,000 और टू कैश अकाउंट 10,000। 2075 एक महीना 15 गते में कैश अकाउंट DR 15,000 और टू सेल्स अकाउंट 15,000। 2075 एक महीना 30 गते में है सैलरी अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट 3,000। अभी हम लोग ये जनरल एंट्री पास कर दिए। अब लेजर पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले है 2075 को मैंने एक गते में है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट है। तो पहले कैश है, तो कैश के हम लोग कैश अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो कैश अकाउंट के लिए क्या करना है, फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, CR साइड और DR साइड करना है। अब फिर यहाँ जर्नल एंट्री में आइए, कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट DR साइड में है, तो डेट भी हम लोग DR साइड में लिखेंगे, लेकिन कैश के अपोजिट कैपिटल लिखना है। तो यहाँ लिखिए 2075 एक महीने एक गते टू कैपिटल अकाउंट DR साइड में 50,000 रुपये हम लोग लिख दिए। और फिर जर्नल एंट्री में आइए, कैश अकाउंट CR साइड में है। यहाँ 2075 एक महीना 5 गते में है, तो कैश अकाउंट CR साइड में है, तो डेट हम लोग CR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज। तो यहाँ 2075 एक महीना 5 गते बाई परचेज अकाउंट लिखेंगे या CR साइड में 20,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद में फिर जर्नल एंट्री में आना है, क्या CR साइड में है, तो डेट हम लोग CR साइड में लिखेंगे 2075 एक महीना 10 गते, लेकिन कैश का अपोजिट फर्नीचर लिखना है। तो फिर आइए यहाँ 2075 एक महीना 10 गते बाई फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपये हम लोग CR साइड में दिखा दिए। और फिर आइए जनरल एंट्री में कैश अकाउंट DR साइड में है यहाँ और टू सेल्स अकाउंट है। तो 2075 एक महीना 15 गते लिखेंगे DR साइड में डेट, लेकिन कैश का अपोजिट लिखेंगे सेल्स। तो 2075 एक महीना 15 गते लिख दिए और टू सेल्स अकाउंट लिख के 15,000 रुपया लिख दिए। फिर आइए 2075 एक महीना 30 गते में सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट है। तो कैश CR साइड में है, तो CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इस कैश के अपोजिट सैलरी लिखेंगे। तो 2075 एक महीना 30 गते बाई सैलरी अकाउंट 30,000 लिख दिए। अब यहाँ आइए जर्नल एंट्री में, अब कैश का एंट्री कोई भी बाकी नहीं रहा। अब क्या कर देना है, कैश के पहले DR साइड में जोड़ेंगे हम लोग
50, 10, 60, 5, 65,000 रुपया हो गया। अब यहाँ CR साइड में 20,000, 10,000, 3,000 जोड़ेंगे तो 33,000, यानी कि कैश अकाउंट के DR साइड ज़्यादा है। यदि DR साइड ज़्यादा है और CR साइड कम है तो CR साइड में हम लोग CD बैलेंस हम लोग थपेंगे, ऐड करेंगे, तो यानी कि 65,000 में से 33,000 रुपया घटेगा तो ये 32,000 रुपया बाई बैलेंस CD बचेगा। यही CD उठ के आएगा यहाँ 2075 2 महीना 1 गते टू बैलेंस BD 32,000 रुपये। ये आंसर हो गया कैश अकाउंट का आंसर 32,000 रुपये डेबिट साइड में। यदि कैश अकाउंट DR साइड ज़्यादा है तो बैलेंस भी DR साइड में ही होगा। उसी तरह से है। अब आइए यहाँ जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट को बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फिर क्या होगा, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट CR साइड और DR साइड, ये कैपिटल अकाउंट बनाना है। और फिर जर्नल एंट्री में आइए, कैपिटल अकाउंट यहाँ CR साइड में है तो डेट CR साइड में लिखेंगे, लेकिन कैपिटल का अपोजिट क्या होगा, तो 2075 1 महीना 1 गते CR साइड में डेट लिखेंगे 2075 1 महीना 1 गते, बाई कैश लिखेंगे 50,000 रुपया। अब कैपिटल एक ही है, दूसरा कोई कैपिटल नहीं है, तो अब यहाँ क्या कर देना है, 50,000 रुपये हम लोग CR साइड में लिख देंगे और DR साइड में हम लोग फिर क्या 2075 1 महीना 31 गते टू बैलेंस CD लिखेंगे 50,000। तो यानी कि यही CD उठ के 2075 2 महीने 1 गते में बाई बैलेंस BD, ये 50,000 रुपये आंसर आ गया, यानी कि कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये आंसर हो गया। अब फिर आइए जर्नल एंट्री में कैश को हो गया, कैपिटल हो गया। अब बचा परचेज, तब परचेज अकाउंट DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो 2075 1 महीना 5 गते में आइए यहाँ परचेज अकाउंट में, तो 2075 1 महीना 5 गते में है टू कैश अकाउंट लिखेंगे 20,000 रुपये लिखेंगे। अब जर्नल एंट्री में आइए, अब कोई परचेज का एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है, तो परचेज अकाउंट में क्या कर देना है, अब DR साइड इसमें ज़्यादा है तब 20,000 यहाँ बैलेंस कर दिए, यहाँ पर 20,000 लिख दिए। अब 2075 1 महीने 31 का बाई बैलेंस CD 20,000 कर दिए। अब यही 20,000 CD उठ के DR साइड में आएगा 2075 2 महीना 1 गते टू बैलेंस BD 20,000 रुपया, ये 20,000 रुपया ये आंसर हो गया, परचेज अकाउंट के 20,000 रुपये आंसर हो गया। अब उसी तरह से है सेल्स अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट CR साइड और DR साइड। अब आइए जर्नल एंट्री में, परचेज हो गया, ये हो गया। अब फर्नीचर के पहले बनाना है, तब फर्नीचर 2075 1 महीना 10 गते है, तब फर्नीचर DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है कैश। तो यहाँ ये फर्नीचर अकाउंट यहाँ है, तो 2075 1 महीना 10 गते और टू कैश अकाउंट है 10,000 रुपये लिख दिए। अब कोई फर्नीचर अकाउंट नहीं है तो DR साइड में 10,000 है तो CR साइड में 10,000 बैलेंस लिखना होगा, तो 10,000 लिख दिए। अब 2075 1 महीना 31 गते बाई बैलेंस CD 10,000 रुपये कर दिए, यही CD उठ के आएगा 2075 2 महीना 1 गते टू बैलेंस BD आंसर, ये 10,000 हो गया। फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपया DR साइड में आंसर हो गया। अब आइए फर्नीचर का भी हो गया, कैश का भी हो गया। अब सेल्स को, तो सेल्स है CR साइड में है तो डेट भी CR साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो 2075 1 महीना 15 गते, देखिए 2075 1 महीना 15 गते बाई कैश अकाउंट 15,000 करेंगे। अब कोई एंट्री नहीं है सेल्स का तो 15,000 CR साइड में लिखेंगे और DR साइड में भी 15,000 लिखेंगे। और 2075 1 महीना 31 गते टू बैलेंस CD लिख देंगे 15,000, यही CD उठ के आएगा 2075 2 महीने 1 गते बाई बैलेंस BD 15,000 रुपये आंसर हो गया। अब आइए जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री में है सैलरी अकाउंट। अब है तो सैलरी अकाउंट DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो अब 2075 1 महीना 30 गते में। अब आइए यहाँ सैलरी अकाउंट 2075 1 महीना 1 गते में है टू कैश अकाउंट 3,000 है। अब कोई एंट्री सैलरी नहीं है तो 2075 1 महीना 31 गते में बाई बैलेंस CD 3,000 करेंगे, यही CD उठ के आएगा 2075 2 महीने 1 गते में टू बैलेंस BD 3,000 रुपया, ये आंसर इसका DR साइड में हो गया। अब आइए जर्नल एंट्री में, अब कोई भी जर्नल एंट्री बाकी नहीं है,
तो जर्नल एंट्री भी कर दिए और लेजर पोस्टिंग भी कर दिए। अब रहा हम लोग का अब ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 2075 तीनों महीने 31 गते में बनाना है। तो इसका फॉर्मेट होता है, सीरियल नंबर होता है, अकाउंट हेड्स होता है, एलएफ होता है, डेबिट आरएस होता है और क्रेडिट आरएस होता है। अब हम लोग का इसके लिए क्या बनाना है। अब आइए जो लेजर पोस्टिंग में पहले है कैश अकाउंट है। तो हम लोग पहले कैश अकाउंट लिख लें, एक नंबर में सीरियल नंबर लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है। अब देखिए यहाँ कैश अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है 32,000, तो डीआर साइड में है कैश बैलेंस, डीआर साइड में बीडी है। तो ट्रायल बैलेंस के कैश अकाउंट जब हम लोग लिखेंगे तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, ठीक है। अब आइए कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के बीडी कहाँ है, बाय बैलेंस बीडी सीआर साइड में है। तो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में कैपिटल अकाउंट के लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 50,000 रुपये लिख देना है। अब आइए परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बाय बैलेंस बीडी डीआर साइड में है। तो डीआर साइड में 20,000 लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 20,000 रुपये लिख देंगे। अब आइए सेल्स अकाउंट को देखिए। सेल्स अकाउंट के सीआर साइड में बीडी है 15,000 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखा देंगे। अब आइए सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है, सैलरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी है, सैलरी अकाउंट है डीआर साइड में 3,000 है। तो यहाँ सैलरी अकाउंट लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 3,000 रुपये लिख देंगे। अब आइए यहाँ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस बीडी है, डीआर साइड में है। फर्नीचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे 10,000 रुपया। अब क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड जोड़ना है। तो ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड है 50,000 और 15,000, 50, 10, 60, 65,000 रुपया हो गया। अब ये 32,000 रुपये डीआर साइड में जोड़िए, 32,000, 20,000, 3,000, 10,000। तो 20, 10, 30 और 30, 60, 2, 62, 62, 30, 64, 65, 65,000। यहाँ भी हो गया डीआर साइड में भी 65,000 और सीआर साइड में 65,000। टोटल डीआर सीआर साइड 65,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट साइड में हो गया। इसका अर्थ होता है कि ट्रायल बैलेंस को जो दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि जो हम लोग जर्नल बनाए हैं, लेजर पोस्टिंग किए हैं, वो दोनों सही है, इसका अर्थ होता है। अब यहाँ नोट में पढ़ लीजिए, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन in the question about the total method or balance method to prepare trial balance, in this case we have to prepare trial balance on the basis of balance method because it is modern method and generally used। और इसी बैलेंस मेथड को प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।